बस्ती में छोटा सा घर बना ले, छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में, छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। तो राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, तो राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, और झूम ले मस्ती में, और झूम ले मस्ती में, और झूम ले मस्ती में। बोली राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे गुं सर्वगण गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेषो अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल पग पंक्ति खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल पग पंक्ति खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम
प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ज्वालामालिन्यै नमः जलेन शीतलीकरुणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं तदन्ते हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम माजज्ञेन नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वृथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तस्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसंयसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम विश्वदक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्ता संबाहुव्यान्धमति संपदतैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बैठ जाएं, अपने अपना स्थान ग्रहण करें और सभी मास्क का प्रयोग करें। थोड़ा गैप बना के बैठे थोड़ा सा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृन्दावनकलानाथो हृदयानन्दवर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णो भजेऽहं कुञ्जगामिनो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरो तड़िदित पितांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
भगवान बांके बिहारी के प्रत्यक्ष प्रतिभांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक जन्म नहीं अनेकानेक जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। आप लोग बड़भागी हैं जो आज 7 दिन पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का श्रवण किया। आज यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण अपने विश्राम की तरफ अग्रसर है। हमारे सीकर से आए हुए मंजू माता इस आयोजन के मुख्य कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कि अपने पति के पुण्य स्मृति में महाराज कथा का आयोजन करवाया। अब यहाँ से जो कथा के सार हैं मुख्य वो आप श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा आज बहुत थोड़ी है लेकिन बहुत सार गर्भित है। पिछले कल के प्रसंग में आप लोगों ने बड़ा ही आनंद लिया था। हमारे रुक्मिणी रमण भगवान के साथ में कुंडिनपुर से भीष्मक महाराज आकर के अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार द्वारिका में किया। वह गौदान किया साथ में। यह गौदान इसलिए किया जाता है कि महाराज गौदान करने से अनेक यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसलिए भीष्मक महाराज ने गौदान भी किया। आप लोग बड़भागी हैं, श्रीधाम वृंदावन में आए हुए हैं और आज एकादशी का दिन भी है और कन्यादान का भी महाराज कल रस्म पूरी हुई। उसी में आज एकादशी का आज उद्यापन भी है। जिन किसी माताओं को और प्रभु प्रेमियों को यदि गौदान करनी होगी तो भोली गोपी गौ सेवा की महाराज या कुछ उनको अन्नदान करना होगा गौ के निमित्त। ते अतुल महाराज हैं बैठे हुए पंडित जी, इनसे रसीद प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। आगे हरी इच्छा। भोली गोपी गौ गोविंद धाम का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस समय भीष्मक महाराज अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार महाराज कृष्ण के हाथ में किया, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भीष्मक जी महाराज कहते हैं कि मैं तो बहुत ही आशा कर रखा था कि अपनी पुत्री का हाथ द्वारिका नाथ के हाथ में दूं, परंतु पुत्र मोह में फंस करके मैं ऐसा मेरा दोनों हाथ बंध गया कि मैं कुछ कर नहीं सका। अंतो गत्वा मुझे अकेले ही आना पड़ा। वह पुत्री का मैं विवाह आज द्वारिका नाथ से कर रहा हूं, ऐसा उन्होंने महाराज संकल्प किया और कहा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह विवाह जो है राक्षस रीति से हुई थी। देखिए
ये जो आयोजन करा रही हैं माता हमारी सीकर से हैं, और हमारे जयपुर से देखिए हमारी माता जी आई हुई हैं महाराज। वो आज भागवत भगवान का स्वागत कर रही हैं। बड़ा ही स्नेह और निष्ठा इनका वृंदावन में है, जो कि वृंदावन में वास करती हैं। क्योंकि वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। योगी जति सब सिद्ध कहें, वह संत मुनि तिनके मन मानी, यमुना यमदूत नटारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। तो महाराज उसी हमारे बांके बिहारी के चरण कमलों का आश्रय लेकर के हमारी जयपुर वाली माता जी श्रीधाम वृंदावन के रज का सेवन कर रही हैं। क्योंकि जारज को सुर नर, माता जी को कोटिसा साधुवाद। बहुत अच्छा आपका भाव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज प्रद्युम्न का महाराज द्वारका में बहुत दिन बीत गए। वहां पे भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ, लेकिन जन्म होते ही महाराज जन्म लेते ही संबरासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न को महाराज सूतिका गृह से ही उठा करके उनका हरण कर लिया और ले आकर के समुद्र में डाल दिया। संबरासुर को यह मालूम था कि यह हमारा काल है। वहां से महाराज एक मछुआरे मछली ने प्रद्युम्न को निगल गई। वही मछुआरा मछली को महाराज पकड़ करके ला करके पुनः संबरासुर के यहाँ ही रखा। उसको जब महाराज पेट फाड़ा गया, उसमें बालक निकला। उसको संबरासुर की पाला जो है कि पाकशाला की जो अध्यक्ष थी रति नाम की, उनको महाराज वो पुत्र दे दिया। नारद जी के कहने पे उसने पुत्र को पाला। नारद जी कहते हैं कि यह तुम्हारे पति हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भोलेनाथ ने काम का जो नष्ट किया था, भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त करके वह पुनः महाराज प्रद्युम्न के रूप में भगवान के पुत्र के रूप में आए। और कुछ युवा होने पे प्रद्युम्न ने रति से कहा कि आप हमारा पालन पोषण करती हैं, और फिर ये आपका जो भाव है हमारे प्रति वो मातृत्व का नहीं है, आपका भाव अलग है। वह रति कहती है हाथ जोड़ करके, महाराज मैं कोई और नहीं, आपकी पत्नी रति हूं, जो भोलेनाथ के द्वारा आप भस्म किए गए थे। आप हमारे पति हैं। सब वृतांत सुनाया। प्रद्युम्न का महाराज संबरासुर से युद्ध हुआ और प्रद्युम्न द्वारा संबरासुर मारा गया। आज प्रद्युम्न जब द्वारिका में आए, सब जानकारी नारद जी द्वारा हुई। सभी रानियां शर्मा रही हैं भगवान की, क्योंकि प्रद्युम्न का स्वरूप बिल्कुल हमारे द्वारकाधीश से मिल रही थी। रुक्मिणी के हृदय में बड़ा द्वारिका में
एक और रहते थे राजा, जिनके की पुत्र थे प्रसेन भाई। प्रसेन को पुत्रवत उन्होंने महाराज पाला था, लेकिन थे भाई उनके। प्रसेन के भाई को साक्षात सूर्य नारायण ने मणि दी थी। यह मणि रोज 7 तोला सोना देगी महाराज। उस मणि को एक दिन प्रसेन अपने गले में डाल करके महाराज जंगल में आखेट करने के लिए गया। उस मणि को चमचमाता हुआ देख करके एक सिंह ने महाराज उस प्रसेन पे हमला किया और प्रसेन को मार डाला। और मणि लेकर के जा रहा था, सामने से ऋक्षराज जामवंत जी आ रहे थे। जामवंत जी ने उस ऋक्ष को महाराज उस शेर को मारा और मणि को ले लिया। जामवंत जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था जामवती। वह मणि उन्होंने उसको खेलने के लिए दे दिया। द्वारका में महाराज चारों तरफ चर्चा मचने लगी कि महाराज भगवान ने एक बार निवेदन किया था उनसे कि यह मणि हमें दे दीजिए, राजकोष में आपदा के समय काम आएगी। तो हो न हो भगवान ने ही मणि के वजह से हमारे भाई की हत्या करवा दी हो और मणि ले लिया हो। यह अपवाद भगवान श्री कृष्ण तक, द्वारकाधीश तक पहुंचा। यह मिथ्या कलंक, इसको छुड़ाने के लिए हमारे द्वारका नाथ महाराज आज जंगल में जा गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि प्रसेन मरा हुआ है, आगे एक सिंह मरा पड़ा है, लेकिन उसके आगे एक वृक्ष के पैरों के निशान हैं। हमारे द्वारकाधीश उस पैरों के निशान को देखते हुए एक गुफा में प्रवेश किया, क्योंकि वह निशान गुफा में गया हुआ था। जब गुफा में द्वारकानाथ प्रवेश किया तो क्या देखते हैं द्वारकानाथ, वहां एक सुंदर कन्या मणि के साथ में खेल रही थी। द्वारकानाथ ने जैसे ही मणि के लिए झपटा, महाराज वह कन्या चिल्लाई। जब कन्या चिल्लाई तो अंदर से जामवंत जी दौड़े हुए आए और महाराज द्वारकाधीश से युद्ध करना आरंभ कर दिया। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ द्वारकाधीश में और जामवंत जी में महाराज। 27 दिनों तक युद्ध चला। एक दिन हमारे द्वारकानाथ ने जामवंत जी के 27वें दिन महाराज ऐसा मुक्का मारा कि जामवंत जी अपने महाराज घोंटू के बल पृथ्वी पे हाथ टेक दिया। जैसे ही हाथ टेका, जामवंत जी को अपनी बातें कुछ याद आई। जामवंत जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए और जामवंत जी कहते हैं, प्रभु जामवंत जी को कोई हराने वाला नहीं है, कहीं आप हमारे प्रभु श्री राम तो नहीं हैं? द्वारकाधीश कहते हैं कि हूं तो तुम्हारा प्रभु श्री राम ही, परंतु जामवंत जी 27 दिन तक आपने मेरी खूब सेवा की। अरे भाई, भीषण युद्ध किया तुमने। जामवंत जी लज्जित हो गए। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु इस सेवक की ढिठाई को माफ करना है आप। भगवान ने आज राम रूप होकर के जामवंत जी को दर्शन दिया, वह जामवंत जी को हृदय से लगाया। इधर महाराज जामवंत जी कहते हैं, प्रभु मैं बहुत ही अपने किए पे शर्मिंदा हूं।
हमारे द्वारकाधीश कहते हैं, नहीं जामवंत जी, जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था आपने मुझसे एक बात कही थी। आप बोले थे कि प्रभु सबने सब कुछ मांगा, आपने यही बात बोली, प्रभु रावण को तो आपने मारा, हमारी हाथों की खुजली गई नहीं है, मैं रावण से युद्ध करना चाहता था। सो प्रभु मैं चाहता हूं कि आप हमसे युद्ध करें। आपने रामावतार में ही यह संकल्प किया था। मैंने तुमको वरदान दिया था जामवंत जी, इस युग में तो संभव नहीं है, क्योंकि इस युग में स्वामी और सेवक का भाव है हमारा तुम्हारा। सेवक स्वामी के साथ युद्ध नहीं कर सकता, या स्वामी सेवक के साथ युद्ध नहीं कर सकता। सो हे जामवंत जी, मैं इसी कारण से इस युग में तुम्हारे उस मनोरथ को पूर्ण किया। जामवंत जी कहते हैं, महाराज, और हमें एक मणि का मिथ्या कलंक लगी है, मैं मणि के वजह से आया हूं आपके पास में। जामवंत जी हंसने लगे। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु आपको और कलंक लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे आपने तो जामवंत का मान बढ़ाने के लिए यहां पे आए हो, सो आपको कलंक लगा है तो एक बात सुनिए, यह हमारी पुत्री जामवती है। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, आप कृपा करके हमारी पुत्री का हाथ अपने हाथ में लीजिए। जामवंत जी तुरंत अपनी पुत्री को बुलाया, बुला करके जामवती का हाथ द्वारकाधीश के हाथ में दिया और दहेज के स्वरूप वह मणि भी दे दिया। बोले आप लेकर के जाइए। आज महाराज द्वारकाधीश आए, जामवती को लेकर के सबको बताया। अब तो महाराज इधर चारों तरफ किरकिरी होने लगी, सतधन्वा की, सबकी। सतधन्वा कहता है कि अब मैं क्या करूं, भगवान ने दरबार में बुलाया और वह मणि को दे दिया। कहते हैं, देखो यह मणि इस कारण से यहां तक गई थी जिसके प्रार्थना स्वरूप जामवती जी इसके साक्षी हैं। सतधन्वा अपनी कलंक को हटाने के लिए अपने पुत्री का विवाह महाराज द्वारकाधीश से कर दिया और दहेज के रूप में मणि वो भी दे दिया। कहता है कि हमारी पुत्री का भी विवाह आप स्वीकार करिए, अपने संग पाणी ग्रहण संस्कार। कहां तो एक नहीं हो रहा था, कहां विवाह पे विवाह चालू हो गया कन्हैया का। आज महाराज अक्रूर इत्यादि सभी राजाओं ने आपस में सोचा कि महाराज सतधन्वा हमको मणि देने को कहा था, हमको पुत्री का विवाह देने के लिए कहा था। सतधन्वा का वध कर दिया सबने मिलकर के। भगवान पीछा किए, अक्रूर जी को मणि देकर के दूसरा अपने यहां चला गया, इधर से उधर कहीं। अक्रूर जी काशी में चले गए। काशी में जाकर के ढेर सारा दान पुण्य करने लगे, दानी कहलाने लगे। भगवान को पता लगी द्वारकाधीश को। द्वारकाधीश ने अक्रूर जी को बुलवाया, बोले काका जी वह मणि दे दीजिए आप। अक्रूर जी कहते हैं मेरे पास नहीं है। देखिए ये वही अक्रूर हैं जिन्होंने भगवान के लिए तड़प रहे थे, ले जाने के लिए जब मथुरा ले जा रहे थे तो, कि कहीं कोई मार न दे। आज भगवान के सामने अक्रूर जी ने झूठ बोला। क्यों बोला था? यह गोपियों का श्राप था अक्रूर को। गोपियों के श्राप के कारण अक्रूर जी ने झूठ बोल गए आज भगवान से कि मणि मेरे पास नहीं है। भगवान कहते हैं काका जी ऐसे ही आप दानी नहीं कहलाने लगे। अक्रूर जी लज्जित हुए, भगवान को महाराज मणि दी। यह भगवान को मणि का कलंक क्यों लगा था महाराज? कहते हैं कि भगवान ने भाद्रपद का चंद्रमा जो है देखा था,
जिसके वजह से भगवान को मणि का कलंक लगा था। उस दिन हम लोग करते हैं ना, वो चांद देख लेते हैं तो किसी के घर में पत्थर मारते हैं, क्या क्या करते, लोगों ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा तो सोचते हैं कि हमारा कलंक दूर हो गया। वही हमारे द्वारकानाथ ने देख लिया था, जिसके वजह से महाराज उनको कलंक लगा। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन के साथ एक बार यमुना किनारे घूम रहे थे। वहां एक सुंदर युवती को तपस्या करते हुए देखा। उन्होंने अर्जुन से कहलाया कि कौन है देवी। उन्होंने बताया कि मैं कालिंदी हूं, मैं कृष्ण को वर्ण करना चाहती हूं। भगवान ने उनका भी वर्ण किया। भगवान श्री कृष्ण आज महाराज कालिंदी इत्यादि 5 रानियों से महाराज विवाह किया। इधर भगवान एक भौमासुर का महाराज प्रसंग आता है कि यह दुष्ट राजा 16,100 कन्याओं को अपने यहां बंदी बना रखा था कि जब 21 हो जाएंगे तो एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। भगवान गए महाराज वहां पे, जाकर के छुड़ाया उन कन्याओं को, भौमासुर का वध किया। 16,100 कन्याएं कहती हैं कि महाराज अब हम क्या करें, कहां किसके यहां जाएंगे और हमें कौन वर्ण करेगा। द्वारकानाथ कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूं। द्वारकानाथ ने इन कन्याओं का अभिप्राय जान करके 16,100 कन्याओं को महाराज द्वारिका भेज दिया। बोले चलिए मैं आप सबका वर्ण करता हूं। तो भगवान की 3 तो महाराज 5 रानियां 3 पट रानियां हो गई, 8 तो उधर हो गई और 16,100 इधर से गई। तो कितनी हो गई? 16,108। कहां तो एक नहीं हो रहा था, और जब प्रारंभ हुआ तो लाइन लगा दी। आज हमारे कन्हैया सभी रानियों के साथ में महाराज सायुज्य अपने अपने महल में रहते हैं। सभी रानियों से 10-10 पुत्र हुए। एक रोज परिहास में, हंसी में रुक्मिणी जी बैठी हुई थी। यहां हमारे द्वारकानाथ उनके सम्मुख बैठे और बैठ करके हंसी करने की सूझी उनको। द्वारकानाथ कहते हैं रुक्मिणी जी को, देवी अरे तुम कहां मेरे को वर्ण कर लिया या करके। अरे तुमको बड़े बड़े राजा वर्ण करना चाहते थे, शिशुपाल इत्यादि। वहां सुख से रहती, मैं चारों तरफ भगता फिरता हूं। जब देखो तब लोग हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे आप उन सबों को वर्ण की होती तो कितना आनंद आता है आपको। यह परिहास सुनकर के रुक्मिणी जी महाराज केदली वृक्ष जैसा धड़ाम से जमीन पे गिर गई। भगवान चतुर्भुज होकर के रुक्मिणी जी को उठाया, उठा करके उनको बैठाया, जल का छींटा दिया। रुक्मिणी जी का होश आया। रुक्मिणी जी, भगवान कहते हैं देवी आप इतनी सी बात पे और इतना गंभीरता से ले लिया। रुक्मिणी जी कहते हैं प्रभु मैं स्वप्न में भी आपके सिवा किसी और का वर्ण करने की सोचा भी नहीं कभी। और आप इतने बड़े शब्द कैसे कह दिए। द्वारकानाथ कहते हैं देवी यह संसार का नियम है, पति पत्नी का धर्म है कि आपस में विनोद करें और सुखपूर्वक जीवन का यापन करें। इधर महाराज बलराम जी ने रुक्मी का वध किया महाराज उषा के विवाह में।
इधर जो बाणासुर की पुत्री उषा थी, इसने महाराज अपने स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन किया था। उनसे विवाह हुआ उषा का। भगवान अपने पुत्रों सहित सानंद आज द्वारिका में हैं। हमारे नारद जी एक बार देखने की इच्छा से कि भगवान गृहस्थ आश्रम कैसे चलाते हैं, द्वारिका गए महाराज। 1 साल बीत गया भगवान को देखते देखते सभी महलों में। किसी में भगवान उपदेश कर रहे हैं अपने बालकों को, किसी महल में जाकर भगवान विद्या अध्ययन करा रहे हैं, किसी में हास परिहास कर रहे हैं। हर जगह भगवान विराजमान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अभी हमसे आपने कुछ और कथा सुनी, कोई और व्यास मिलेंगे कुछ और कथा सुनेंगे, लेकिन उसमें आपको किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। एक बार हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान थे। हनुमान जी उनकी सेवा में थे। प्रभु श्री राम कहते हैं, हनुमान जी कभी कभी जाके कथा इत्यादि भी सुनाया करो। सेवा में ही बैठे रहते। हनुमान जी कहते हैं, महाराज आपकी सेवा ही सब कथा है, क्या करेंगे? बोले नहीं जाओ। बोले नहीं प्रभु। हनुमान जी ने निवेदन किया। राम जी रुक गए। राम जी ने महाराज कौतुक बस अपनी मुद्री निकाली अंगुली से और यूं घुमा रहे थे, वह मुद्री जमीन पे गिरी और दौड़ने लगी। राम जी ने आदेश दिया, हनुमान मुद्री को देना। अब हनुमान जी मुद्री उठाने के चले, महाराज मुद्री और तेज हो गई। वो हम हनुमान जी पीछे पीछे, मुद्री आगे आगे, ऐसे करते हुए एक कंदरा में, एक गुफा में वह मुद्री प्रवेश कर गई। हनुमान जी भी उस गुफा में प्रवेश कर गए, क्योंकि हनुमान जी का तो वो हाल है महाराज कि राम काज किन्हे बिना मोह कहां विश्राम। हनुमान जी प्रवेश किए तो मुद्री वहां जाकर के रुक गई अंदर गुफा में। हनुमान जी क्या देख रहे हैं कि ढेर सारे पशु पक्षी बंदर इत्यादि कथा श्रवण कर रहे हैं और एक सहस्त्र मुख का बंदर बैठे हुए हैं, वह कथा श्रवण करा रहे हैं। हनुमान जी भी कथा के प्रेमी बैठ गए चुपचाप, मुद्री को पकड़ लिया। अब कथा जैसे ही महाराज समाप्त हो गई, सब लोग अपने अपने स्थान को जाने लगे। वो सहस्त्र मुख वाले जो बंदर बैठे हुए थे, उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। बोले इधर आओ, आपको मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है। हनुमान जी बोले हाँ महाराज। बोले आपका परिचय? हनुमान जी कहते हैं कि हमें हनुमान कहते हैं। सहस्त्र मुख वाले जो बंदर थे वो कहते हैं, अच्छा तो प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका क्या? हनुमान जी गंभीर हो गए। हनुमान जी कहते हैं, जन्म हो गया, प्रभु का विवाह हो गया, माता जानकी का हरण हुआ, राम जंगल में गए, लंका पे विजय प्राप्त की, इस समय अयोध्या में विराजमान है। बोले अच्छा, लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी कहते हैं कि लंका मैंने जलाई थी। बोले अच्छा, कैसे जलाया है आपने? हनुमान जी कहते हैं, महाराज क्या बताऊं, यहां से समुद्र लांघ करके जब गया, वहां पे उत्पात हुआ, मेरे पूंछ में अग्नि लगाई गई, वस्त्र इत्यादि लपेटे गए, फिर मैंने घूम घूम करके जलाई। वह सहस्त्र मुख वाले बंदर हंसने लगे। कहते हैं, हनुमान जी हमें भी हनुमान कहते हैं। जब मेरे समय में प्रभु राम का जन्म हुआ था और जब लंका में युद्ध हुआ था, तो मैंने फूंक से लंका को जला दिया था। हनुमान जी का भ्रम महाराज दूर हुआ। हनुमान जी आए राम के चरणों में, कहते हैं, प्रभु हरि अनंत हरि कथा अनंता, आप अनंत हैं और आपकी कथा भी अनंत है। इधर महाराज
भगवान ने सानंद द्वारिका में जब राज्य कर रहे हैं, उनके पुत्र महाराज घूमते हुए बगीचे में जा रहे थे। एक कुआं था, वहां देखे उसमें बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। निकालने का बहुत प्रयत्न किए लेकिन वो नहीं निकला। आकर के द्वारकाधीश से कहते हैं, पिताजी हमारे जो बगीचा है उसके तालाब में बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है, कुआं में निकल नहीं रहा है। आए, भगवान ने स्पर्श करते ही वह महाराज चतुर्भुज स्वरूप वह हो गया दिव्य पुरुष। अपने पुत्रों को संबोधन करके भगवान कहते हैं कि आपका परिचय, आप कौन हैं और इस योनि में कैसे आए। वह गिरगिट स्वरूप जो महाराज मनुष्य थे, वह कहते हैं हमारे द्वारकाधीश को प्रणाम करके, प्रभु यदि आप दानियों के नाम सुने होंगे तो उसमें मेरा नाम सबसे ऊंचा होगा, मुझे राजा नृग कहते हैं। बोले आप महाराज नृग हैं और इस योनि में महाराज नृग हैं। नृग कहते हैं, महाराज क्या बताऊं, मैं रोज हजारों गौओं का दान करता था। एक दिन एक ब्राह्मण को गौ दिया, वह ब्राह्मण गौ लेकर के गया, वह गौ उसके दरवाजे से भग करके आई और हमारे गौओं में मिल गई। दूसरे दिन पुनः उसी गौ को मैं दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। इधर से द्वारकाधीश वो ब्राह्मण गौ को लेके जा रहा था, और जिसको कल गौ दान किया था वह ब्राह्मण अपनी गौ को खोजता हुआ आ रहा था। बीच में दोनों ब्राह्मणों की मुलाकात हो गई। वह ब्राह्मण कहता है गौ मेरी है, यह ब्राह्मण कहता है कि राजा ने मुझे आज ही गौ दान किया है, यह गौ मेरी है। दोनों में आपस में झगड़ा छिड़ गया। दोनों मेरे पास आए। दोनों ने कहा, राजन कल मुझे आपने दान किया था, मैंने गर्दन हिला दिया। आज वाला कहता है, राजन आपने मुझे आज दान किया, गर्दन मैंने हिला दिया। दोनों ब्राह्मण कुपित हो गए। दोनों ब्राह्मण कहते हैं, क्यों तुम आपस में ब्राह्मणों को लड़ा रहा है और गिरगिट जैसा गर्दन हिला रहा है, तू जा गिरगिट योनि को प्राप्त हो जा। उन ब्राह्मणों के श्राप से महाराज मैं आज गिरगिट योनि में प्राप्त हुआ। लेकिन उन लोगों ने बहुत कृपा की, जो मेरे अनुनय विनय करने पर उन लोगों ने बोला कि आप चिंता न करें, द्वारकाधीश का स्पर्श होते ही आप पुनः मुक्त हो जाएंगे। इधर महाराज राजा पौंड्रक इत्यादि का महाराज भगवान ने वध किया। काशीपुरी को महाराज अपने सुदर्शन चक्र से जला करके पुनः स्थापित किया। बलराम जी महाराज अपने मनोरम क्रीड़ा में द्विविद नाम के बंदर का वध किया और भगवान की दिनचर्या इत्यादि भगवान गंभीर विचार कर रहे हैं। उद्धव जी इत्यादि से महाराज मंत्रणा किए। पांडवों के महाराज साथ लेकर के हमारे द्वारकाधीश ने दिग्विजय कराई और जिस समय दिग्विजय हुआ, अग्र पूजा किसकी हो, इस बात की मंत्रणा होने लगी। सबने कहा कि श्री कृष्ण अग्र पूजा के भागी हैं। लेकिन उसी सभा के मध्य में शिशुपाल बैठा हुआ था। वह महाराज खड़ा हो गया, क्योंकि कृष्ण का सच्चा द्वेषी था, और लगा बुरा भला कहने, गाली देने लगा। शिशुपाल भी भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का है। जिस समय पैदा हुआ था ना महाराज, तो उसके 3 नेत्र थे। ब्राह्मणों ने बताया कि जिसके देखने से इसके नेत्र गिर जाएं, समझ लेना उसी से इसकी मृत्यु है। हर जगह उनकी वो माता लेकर के जाती थी शिशुपाल की। द्वारकाधीश के पास भी गई थी महाराज। जैसे ही द्वारकाधीश की दृष्टि पड़ी महाराज, तुरंत उसके नेत्र गिर गए। शिशुपाल की मैया बहुत प्रसन्न हुई, कहती हैं चलो ये तो अपना भतीजा, ऐसे तो मांग लूंगी इसका जीवन रक्षा।
भगवान श्री कृष्ण के पास में उनकी बुआ आई, कहती हैं पुत्र भैया देख, हमारे बेटे की मृत्यु तेरे हाथ से है, तो इसको क्षमा करना। कुछ मांगना चाहती हूं। हमारे कन्हैया कहते हैं इसको छोड़ करके कुछ वो मांग लो बुआ जी। अरे मैं तो इसी के लिए ही मांग रही हूं। द्वारकाधीश कहते हैं कोई बात नहीं, 100 गलती इसकी माफ करूंगा। आज वही शिशुपाल भगवान को खड़े होकर महाराज गाली देने लगा। ये ऐसा है, चोर है, बदमाश है, नाना प्रकार का गाली देने लगा। भगवान गर्दन झुकाए हुए पृथ्वी पर चिन्ह खींच रहे थे। जैसे ही 100वीं गलती हुई, भगवान ने तुरंत चक्र को आदेश दिया और शिशुपाल का वध कर दिया। अब महाराज युधिष्ठिर इधर शिशुपाल के शाखाओं से महाराज महायुद्ध हुआ। और भगवान श्री कृष्ण युद्ध से विरत होकर के आज अपने द्वारिका में बैठे हुए हैं आकर के। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, श्री कृष्ण के बचपन के एक बाल सखा थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा बचपन के बाल सखा, लेकिन इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, इतने दरिद्र थे कि सुबेरे का भोजन मिला तो शाम को भोजन का कोई चिंता नहीं है। लेकिन कृष्ण नाम नहीं भूलना चाहिए। उनकी एक पत्नी थी सुशीला। सुशीला ने आज द्वारकाधीश कहती हैं महाराज, सबसे सुना कि द्वारकाधीश इनके मित्र हैं सुदामा के। सुशीला अपने पति के पास आकर कहती हैं आज कि सुनो, आप द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं चले जाते हो? द्वारकाधीश आपके मनोरम पूर्ण करेंगे। सुदामा जी कहते हैं कि देखो, बोलिए राधे राधे। सुदामा जी कहते हैं देवी, मैं कुछ याचना से अपने मित्र के पास नहीं जा सकता। सुदामा की पत्नी जो हैं सुशीला कहती हैं कि याचना से मत जाओ, मिलने तो जाओ। सुदामा जी कहते हैं, रे बावरी, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। तू किसी याचना से चाहेगी तो सुदामा नहीं जा सकता है, लेकिन इतने दिनों के बाद अपने मित्र के पास जाऊंगा तो दूंगा क्या? यदि वह पूछेगा सुदामा क्या लेकर के आए हो, तो मैं क्या कहूंगा? सुदामा की पत्नी कहती हैं कि चिंता मत करिए, मैं उसका उपाय किए देती हूं। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई 7 घर से महाराज, एक एक मुट्ठी चावल भिक्षा के रूप में मांगा। और आज वह चावल ला करके सुदामा को दिया और एक फटी हुई पोटली में उस चावल को बांधा और दे दिया। बोले लेकर के जाओ। आज सुदामा जी द्वारकापुरी की तरफ चल दिए। आज द्वारकापुरी की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह निद्रा आ गई। हमारे कन्हैया सोचते हैं, द्वारकानाथ सोचते हैं कि सुदामा इस प्रकार चलते रहेंगे तो बरसों में भी नहीं आ पाएंगे हमारे पास में।
उन्होंने अपनी विश्व मोहिनी माया फैलाई और सुदामा को सोते हुए महाराज द्वारका के पास ला करके सुला दिया। वही बगीचे में सुदामा का निद्रा खुली। भैया ये कौन सा जगह है? लोगों ने कहा कि इसे द्वारकापुरी कहते हैं। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए यार। द्वारका की गलियों में भटकते भटकते सुदामा जी सबसे एक ही बात कहते थे, सुदामा जी भैया ये वही द्वारिका है ना जहां पे हमारा बचपन का मित्र कन्हैया राजा बना बैठा है? लोगों ने कहा महाराज वो तो हम लोगों को नहीं मालूम, यहाँ के राजा तो द्वारकाधीश हैं, महाराज राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतने लंबे चौड़े नाम हैं, लेकिन सुदामा जी को वही बचपन का नाम याद है। सुदामा जी कहते हैं नहीं, हमारा बचपन का मित्र कन्हैया यहाँ पे हम सुने की रहता है। लोग हंसी उड़ाने लगे सुदामा की। अरे कहां यह गरीब ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, और कहां द्वारकाधीश? अरे इन दोनों की आकाश और जमीन की तुलना कैसे हो सकती है? यह लगता है बावरा हो गया है, इसके दिमाग उमाग ठीक नहीं है। किसी ने बोला नहीं महाराज, हमारे द्वारका नाथ तो महाराज ऐसों के ही मित्र होते हैं। हमारे द्वारका नाथ ऐसे के ही मित्र हैं। आज सुदामा जी चलते चलते द्वारकाधीश के महल के मुख्य दरवाजे पे आ गए। जय जय। द्वारकाधीश दरवाजे के मुख्य द्वार पे आकर के खड़े हैं और भ्रमण कर रहे हैं। लोगों ने देखा, द्वारपालों ने देखा कि द्वारकाधीश उनके यहां यह खबर पहुंचाई जाए कि आपके दरवाजे पे एक ब्राह्मण आकर के खड़े हुए हैं और वह आपसे मिलने की इच्छा जागृत कर रहे हैं। सो हे द्वारकाधीश, आप कृपा करो। एक द्वारपाल उठा और द्वारकाधीश के महल में प्रवेश किया। द्वारकाधीश अपनी उस समय सुधर्मा नाम की सभा में विराजमान थे। मंत्रणा चल रही थी। द्वारपाल जाकर के खड़ा हो गया मंत्रणा में। हमारे द्वारकानाथ कुछ बातों में व्यस्त हैं। द्वारपाल को देख करके द्वारकानाथ कहते हैं कि कैसे आना हुआ है आपका? द्वारपाल आया। द्वारपाल हाथ जोड़ा द्वारकानाथ को और विनती करने लगा। बोले प्रभु क्या बताऊं, एक सुंदर सा लगता तो ब्राह्मण है, लेकिन
पैर में उसके पनही नहीं है, उसका पैर में बिवाई फटी हुई है, वह उसके धोती फटे हुए हैं और वह याचना कर रहा है। क्या याचना कर रहा है? कि हमें द्वारकाधीश से मिलना है और बचपन का अपना मित्र बता रहा है आपको। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा एक गुण में करीब आ गया है। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा
को मोहन हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा मेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। जिस समय वह द्वारपाल आकर के हमारे द्वारकाधीश से कहता है, भगवान द्वारकाधीश कहते हो ब्राह्मण कैसा है? वह द्वारपाल कहने लगा, महाराज क्या बताऊं ब्राह्मण की दशा। जय जय, आराम से बैठिए आप लोग, कथा श्रवण करिए। द्वारपाल कहता है, महाराज उस ब्राह्मण की दशा ऐसी है, किसी सिपगान झगातन पे प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं श्यामा। उसके शीश पे वस्त्र नहीं है, धोती फटी है, 5 जगह से सिली पड़ी हुई है, और पैर में बिवाई तो ऐसी फटी हुई है महाराज कि क्या मैं बताऊं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक एक हड्डी गिन लो उसका,
रहो चक्षो वसुधाय अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे द्वारकाधीश, वह अपना नाम सुदामा बताता है। इतना सुनते ही महाराज हमारे द्वारकाधीश जो थे वह अपने सिंहासन से उठे महाराज और दौड़ लगा ली सुधर्मा नाम की सभा से। पैर में पनही भी नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उनका मित्र अभी सुन रखे थे कि पाए उपान की नहीं चाहे। जानत प्रीत रीत रघुराई, ठाकुर जी प्रीत कैसे निभाई जानती है, इस चीज को जानते हैं। ठाकुर जी ने सोचा, हमारे द्वारकाधीश ने सोचा, हमारा मित्र महाराज सुदामा पुरी से नंगे पैर आ रहा है, मैं यहां से नहीं दौड़ सकता हूं थोड़ी दूर। हमारे कन्हैया नंगे पैर दौड़ पड़े। द्वारकापुरी की गलियों में दौड़ते हुए जा लोग तमाशा देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं, बाहर है द्वारकाधीश। और ऐसी मित्रता बहुत देर हो जाने के बाद में हमारे सुदामा जी ने महाराज अपना रुख पुनः मोड़ दिया कि कहीं हमारे मित्र की हंसी न हो जाए। लेकिन कृष्ण दौड़ करके महाराज हमारे द्वारकाधीश आज सुदामा को पकड़ लिए और पकड़कर कहते हैं कि चलो महल में सुदामा, यहां आने में बहुत दिन लगा दी। द्वारकाधीश कहते हैं, सुदामा जी द्वारकाधीश अब मिल लिए, हमें जाने दो, तुमको देख लिया एक नजर। केवल यही मेरी हालत थी महाराज, जब तक आप नहीं मिले थे न जी भर के देखा न कुछ बात की, बहुत आरज़ू थी मुलाकात की। आपसे मुलाकात हो गई केशव, और हमें चाहिए क्या? वहां जाऊंगा अंदर, लोग हमें देखेंगे, आपको देखेंगे, बोलेंगे ऐसा इनका मित्र है, आपकी बदनामी होगी, इसलिए हमें अब जाने दो यहां से वापस। द्वारकाधीश कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? चलिए। द्वारकाधीश महाराज तुरंत रथ मंगाया, हमारे कन्हैया को अपनी जगह पे बैठाया, हमारे सुदामा जी को, और अपने उनके चरणों में बैठ गए। ये होती है मित्रता। ले गए अपने महल में महाराज, और ले जाकर के अपने सिंहासन पे आरूढ़ करवा दिया। तो आज द्वारिका का राजा कौन बन गया भाई? जो सिंहासन पे बैठेगा वही तो राजा होगा। हमारे द्वारिका नाथ ने सुदामा को अपने सिंहासन पे विराजमान करवा दिया आज, और बैठ गए चरणों में। अपनी पत्नियों से कहते हैं, जल लेकर के आओ, हमारा मित्र बचपन का मित्र आया हुआ है। लेकिन जिस समय हमारे ठाकुर जी ने सुदामा के महाराज पैर पखारने लगे ना, धोने लगे, परात में रख करके पानी लेकर के, जैसे ही हाथ लगाया पैर में, हमारे सुदामा जी पैर को हटाने लगे। बोले क्यों? सुदामा जी के पैर में बड़ी बड़ी बिवाइयां फटी हुई हैं। सुदामा जी इसलिए पैर को हटा रहे थे कि कहीं कन्हैया के हाथ में चोट न लग जाए इनसे। ये भाव है। हमारे कन्हैया सुदामा जी के देख करके महाराज इस दशा को आज रोने लगे। द्वारकाधीश रो पड़े महाराज। द्वारकाधीश ये सब देख करके बड़ा सुंदर शब्दों में कहते हैं, परीक्षित सुनो। सुखदेव जी कन्हैया कहते हैं सुदामा जी को, सुदामा कि कैसे बिहाल बियाई सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हे मित्र, ये कितनी बिवाइयां फटी हुई हैं तुम्हारे, और कांटे पड़े हुए हैं तुम्हारे पैरों में, घुसे पड़े हैं। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए।
देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हमारे द्वारकाधीश ने महाराज जो कठौता में पानी था परात में हाथ नहीं लगाया। सुदामा की अपने मित्र की यह दशा देख करके अपने नेत्रों के अश्रु से महाराज इतना अश्रु बहे हमारे द्वारकाधीश के कि सुदामा जी के पैर धुल गए। भगवान की रानियां पटरानियां कहती हैं कि ऐसा मित्रता देखिए हो क्यों नहीं। सुदामा जी द्वारकाधीश से 1 इंच भी कम नहीं थे। 64 कला के सुदामा जी थे महाराज और 64 कला के ठाकुर जी थे। जितने दिन में सुदामा जी ने विद्या अध्ययन किया महाराज, और विद्या अध्ययन करने में भी हमारे सुदामा जी कभी कम नहीं थे भगवान से। आज रात्रि को हमारे सुदामा जी को अपने महल में अपने पलंग पे ठाकुर जी लेटाए और कहते हैं, पैर दबाने लगे सुदामा जी के। सुदामा कहते हैं, बाहरे सुदामा, कन्हैया तेरा कितना सम्मान बढ़ाया। ठाकुर जी कहते हैं कि सुदामा शादी हो गई होगी। सुदामा जी कहते हैं, हाँ भैया, एक सुशीला पत्नी है, 4 बच्चे भी हैं, तो भाभी ने जरूर हमें कुछ भेजा होगा। सुदामा जी कहते हैं, कुछ नहीं भेजा है, हमारे पास है ही क्या कन्हैया जो तुम्हें अर्पण करूं। ठाकुर जी कहते हैं, देखो 1 दिन की चोरी में इस दशा को प्राप्त हुए, अभी भी यह चोरी कर रहे हैं, लेकिन लगता है सकुचा रहे हैं। सुदामा जी वाकई में संकोच में हैं कि इन पत्नियों के सामने यह चावल की पोटली अपने कन्हैया को मैं कैसे प्रदान करूं। लेकिन ठाकुर जी ने महाराज वह पोटली कन्हैया की खींच ली। सुदामा जी के बगल में पोटली लगी थी, उसको चावल के खींच कर कहते हैं, सुदामा हमसे छुपा रहे थे, भाभी ने हमारे लिए तंदुल भेजा इतना सुंदर। लेकिन जब उस तंदुल को ठाकुर जी ने हाथ में लिया तो ठाकुर जी को समझने में देर नहीं लगी कि हमारी सुदामा की दशा क्या है। आज हमारे कन्हैया सुदामा के दशा को देख करके महाराज तुरंत एक मुट्ठी चावल को जरा भी देर नहीं लगाई, तुरंत मुख में लिया, 1 लोक दे दिया। दूसरे मुट्ठी में दूसरा लोक महाराज। जैसे ही तीसरा महाराज मुट्ठी देना चाहा, मुख में डालना चाहा, रुक्मिणी जी ने आकर के तुरंत हमारे द्वारकाधीश के हाथ पकड़ लिया। मानो कह रही हो द्वारकाधीश से कि तीसरा मुट्ठी दे करके हमको भी अब इनके अधीन करना चाहते हो क्या? 2 मुट्ठी में 2 लोक दे दिया है तुमने। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी तुमने आज अच्छा नहीं किया यह पकड़ करके हाथ। तुमको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि आज रुक्मिणी जो तुम मेरे पास में हो ना, इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा है। ये ब्राह्मण नहीं होते तो आज तुम मेरे पास, ब्राह्मण ही तो चिट्ठी लेकर के गए थे द्वारका में। रुक्मिणी कहती है, नहीं भगवान, हमारा अभिप्राय ये नहीं था, हमारा अभिप्राय ये था कि हम लोगों को भी प्रसाद मिलना चाहिए। आज हमारे सुदामा जी महाराज अपने को धन्य मान रहे हैं। इस प्रसंग में जिसको भी सुदामा जी को चावल प्रदान करनी हो,
वह तंदुल दे सकता है, यहाँ पे ला करके सुदामा जी के यहाँ अर्पण कर सकता है। और पुनः अपने स्थान पे जल्दी से बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ी सी कथा और रह गई है। कार्यक्रम चलता रहेगा, कथा का प्रसंग भी चल रहा है साथ साथ में। इधर राजा नृग की बातों को समझाने के बाद भी हमारे यदुकुल के जो बालक हैं, एक बार ऋषियों की मंडली आ रही थी। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे जल्दी बैठ जाएं। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। वृंदावन बिहारी लाल की। तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं
कान्हे बनूं, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार महाराज हमारे द्वारकाधीश ने आज सुदामा जी अन्य विनय किए, उनको विदा किया। फिर सुदामा जी अपने सुदामापुरी को गए, वहां जाकर के कंचन महल देखा, उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला भैया ये सब क्या है? बोले है द्वारकाधीश का सब चमत्कार है। प्रसंग बहुत ज्यादा है, आप लोग समय भी हो चुका है, हमारे विप्र बंधु सब आ रहे हैं। अब इधर हमारे भगवान, इनके जितने पुत्र हैं, ऋषियों का परिहास किया, सांब को महाराज दुल्हन बना करके ऋषियों के बीच में ले गए। कहते हैं कि इनके गर्भ में क्या है, आप लोग त्रिकालदर्शी हैं, बताए। ऋषियों ने श्राप दिया कि न लड़का होगा न लड़की, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा जिससे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। यह बात सुधर्मा नाम की सभा में गई। कपड़ा खोला गया, उसमें से एक लौह निकला, उसको रगड़ करके समुद्र में फेंक दिया गया महाराज। लेकिन उसमें एक टुकड़ा था जो मछली खा गई। यह सब सुनने के बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज बलराम जी कन्हैया से आज्ञा लेकर के समुद्र तट पर गए और वहां जाकर के महाराज समुद्र में प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज बलराम जी अपने धाम को जा रहे हैं। क्यों पहले गए? क्योंकि भाई हमारे द्वारकाधीश अब आएंगे अपना यहाँ का कार्य पूर्ण करके, तो उनका आसन भी तो लगाना है। इसलिए बलराम जी आज सशरीर समुद्र में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद में आगे महाराज भगवान को मालूम पड़ा ग्रहण लगा। ग्रहण में लोग कुरुक्षेत्र में सभी अपने द्वारकावासियों को लेकर के आए, आपस में मिलन हुआ। हमारे द्वारकाधीश ने महाराज वहां बैठे सबसे मिलन हुआ, सब गए। लेकिन जितने भी हमारे द्वारकावासी थे महाराज, प्रभास क्षेत्र में जाकर के वारुणी नाम के महाराज खूब मदिरा पान किया और ये आपस में महाराज लड़ने झगड़ने लगे। ब्राह्मणों का श्राप यहाँ पे महाराज सामने आया, जो कि एक वारुणी नाम की घास होती है महाराज, उसको पकड़े। वो जैसे ही तोड़ते थे, उनके हाथ में आने के बाद में वह तलवार की काम करती थी। आपस में कट मर गए सबके सब। इस चीज को हमारे द्वारकाधीश देख रहे थे। द्वारकाधीश वहां अपने आप में निमग्न बैठे हुए हैं और सभी काम पूर्ण करा करके आज पृथ्वी का अपने स्वधाम जाने लगे। देवता लोग सोचे हमारे यहाँ आएंगे भगवान, हमारे यहाँ से होकर जाएंगे, विमान पे बैठ कर जाएंगे।
लेकिन ऐसी बिजली चकाचौंध हुई महाराज के निकले। भगवान चले गए। सुखदेव जी इस प्रकार जो वर्णन कर रहे थे, परीक्षित कहते हैं गुरुदेव भगवान कैसे गए, उनको श्राप नहीं छुआ। सबने परीक्षित को सुखदेव जी संबोधन करके कहते हैं, परीक्षित क्या बतावें, भगवान अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पे चढ़ा करके एक बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। एक बहेलिया आया और समझा कि ये मृग का मुख है, चमचमा रहा है, और उसने अपना बाण मारा भगवान के पैर के तलुए में महाराज लगा। वह दौड़ा हुआ आया, भगवान के पास आकर के देखता है कि भगवान यहाँ पे द्वारकाधीश है, उनके चरणों में पड़ गया है और बिलखने लगा। भगवान कहते हैं क्या हुआ? कहता है प्रभु मैं अधम जात जीवन भर अधम ही किया, मार काट ही किया, पशु पक्षियों को मारा, अंत में आपको बाण मारा। आप कृपा करके अभी हमें मार डालिए। भगवान कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है, इसमें हमारी इच्छा थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुमको सारी कथा भगवान की सुना दी है। अब तुम निर्द्वंद हो, किसी प्रकार का संशय तुम्हारे अंदर नहीं है, और कोई बात है तो बताओ। परीक्षित टकटकी लगा करके आज सुखदेव जी को देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम सानंद जाओ, तुम्हें मृत्यु से भय नहीं है, और मैं पुनः तुमसे आकर के वहीं मुलाकात करूंगा। परीक्षित महाराज ने आज सुखदेव जी का विधिवत षोडशोपचार से पूजन किया। परीक्षित जी सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं। पूजन होने के बाद में सुखदेव जी परिस्थिति को आशीर्वाद देकर के दुर्वासा इत्यादि ऋषियों के साथ में चले गए। इतने में महाराज परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव अब हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि यह शरीर नश्वर है। इस चीज को मैं जान चुका हूं, इस रहस्य को मैं समझ चुका हूं। जब तक परीक्षित सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं, आप लोग 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता जोड़ तेरे संग जोड़ दे। ओ यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा तेरा नाता जोड़े ऐसा तू भर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा तू भर दे। ओ तेरे रंग ऊपर, ओ तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ए मेरे श्याम प्रभु तेरा ही गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा ही गुण गाऊं। तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। ओ तेरे सिवा प्रभु, ओ तेरे सिवा प्रभु, ओ तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, 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 आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। इस प्रकार महाराज आज सुखदेव जी महाराज दुर्वासा इत्यादि महर्षियों के साथ में चले गए। उधर से एक ब्राह्मण का वेश बना करके तक्षक आ रहा था। रास्ते में एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई, दोनों में परस्पर बातें हुई। तक्षक कहता है मैं तक्षक हूँ, मैं महाराज परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूँ। वह ब्राह्मण बोले कि मैं भी जा रहा हूँ परीक्षित को जिंदा करने के लिए। तक्षक कहता है कि यहीं पे इसका निवारण हो जाए। तक्षक ने तुरंत एक बट वृक्ष पे महाराज अपना दांत लगाया, बट वृक्ष सूख गया। ब्राह्मण ने अपने मंत्रों द्वारा महाराज जल अभिमंत्रित करके छोड़ा उस पे, पुनः बट वृक्ष हरा हो गया।
तक्षक कहते हैं कि राजा को क्यों जिंदा करना चाहते हो? कलयुग का साम्राज्य है और वह महाराज परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। वैसे तो ब्राह्मण कहते हैं हमें और कोई आशा नहीं, हमें धन मिल जाएगा और मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तक्षक कहते हैं बगल में वृक्ष के यहाँ जाओ, वहां खोद लो, जितना सारा धन चाहिए ले जाओ आप। ब्राह्मण वापस हो गए। तक्षक महाराज आए, पुष्प में प्रवेश करके जाके महाराज परीक्षित को जैसे ही महाराज डसा, परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। परीक्षित तो पहले ही महाराज ध्यानामग्न हो चुके थे, भगवान के सेवा में लीन हो चुके थे। यह तो एक औपचारिकता बस थी, लेकिन परीक्षित का पुत्र जो जन्मेजय गद्दी पे बैठे थे, उन्हें मालूम हुआ कि हमारे पिता को तक्षक ने डस लिया है। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और सर्पष्टित महाराज यज्ञ आरंभ करवाया। सभी सर्प आए, अग्नि कुंड में गिरने लगे, लेकिन तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन से लिपट करके छिप गया। जन्मेजय कहते हैं कि तक्षक क्यों नहीं आया जो हमारे पिता का शत्रु है? ब्राह्मणों ने बोला कि महाराज आज तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन पर लिपट चुके हैं, इंद्र उनकी रक्षा कर रहे हैं। जन्मेजय कहते हैं कि आप लोगों के मंत्रों में वो शक्ति नहीं है जो इंद्र के साथ में आ जाए। ब्राह्मण कहते हैं आप आदेश करिए। ब्राह्मणों ने मंत्र महाराज मंत्रित किया, इंद्र का सिंहासन हिला। सिंहासन के महाराज साथ में तक्षक आने को महाराज आकृष्ट होने लगे। इतने में हमारे स्वयं ऋषिगण उपस्थित हुए, देवतागण उपस्थित हुए। जन्मेजय को मनाया, बोले जन्मेजय काल की गति बहुत बलवान है, वह होके ही रहती है, उसे टाला नहीं जा सकता है। सो आप यह अपना यज्ञ बंद करें। आज जन्मेजय ने अपना यज्ञ बंद किया, सबको प्रणाम किया। देखिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण, आगे मार्कंडेय जी की कथा हुई, जिनको कि मोह का दर्शन, मोह में पूरा संसार को जलमग्न देखा मार्कंडेय ऋषि ने। आज देखिए भागवत जी हमारे समापन की ओर हैं। बिल्कुल हम लोग समापन के स्थिति में पहुंच चुके हैं। आज हमारे जैसे कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, तारों में सूर्य चंद्र श्रेष्ठ हैं, देवताओं में हमारे नारायण श्रेष्ठ हैं, पुराणों में हमारे भागवत महापुराण श्रेष्ठ हैं। मैं इनको प्रणाम करते हुए और आप सभी को साधुवाद देते हुए इस व्यासपीठ मंच से यही प्रार्थना करता हूं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी के प्रति आप लोगों की मति गति रति सब बनी रहे। देखिए 7 दिन पर्यंत आप लोगों ने जो यह कथा श्रवण की है, जो अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों ने, अच्छी अच्छी बातें होगी वो आप लोग ग्रहण करिएगा। जो आप लोगों को अन्यथा न लगे, अनुचित लगती हो, वो हमें वापस कर दीजिएगा। आज मैं सीकर राजस्थान से आए हुए मंजू माता को साधुवाद देता हूं और उनके दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देता हूं कि यह लोग दोनों पुत्र अपने पिता के बताए हुए सतमार्ग पे चलें
और अपने पिता के नाम को रोशन करें। इसी में इनकी भलाई है, इसी में इनका नाम है। और मंजू माता हमारी जो कि सीकर से हैं, इन्होंने अपने पति के संकल्पार्थ जिन्होंने किया करके इस वृंदावन धाम में संकल्प किया, उसको हमारी मंजू माता ने आज पूर्ण किया। और अपने दोनों पुत्रों को स्वयं अपने और दोनों बहुओं को साथ में लेकर के एकादशी का उद्यापन भी साथ में किया। मैं इनसे भी कहूंगा कि अपने पुत्रों को आशीर्वाद देती रहें और अच्छे मार्ग पे चलने के लिए इनको हमेशा प्रेरणा देती रहें। आज हम लोग भागवत जी का महाराज आज विश्राम दिवस है। अब देखिए, भागवत जी का आरती पूजन करने से पहले मैं जो शब्द बोलूंगा आप लोग पीछे से बोलिएगा उसको। इसके बाद भागवत जी की आरती होगी, भागवत जी का पूजन होगा और फिर ब्राह्मणों की विदाई होगी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। ओम शांति शांति शांति। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, बोलो भागवत महापुराण की जय हो, बोलो व्यास जी महाराज की जय हो, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नासो, अधर्म का नासो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। जय जय श्री राधे। भागवत जी का आरती पूजन कराओ पंडित जी। जजमान को बुलाओ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी कंठ में कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है।
जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी पूजन कराओ। हरि ओम मा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थ्यक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पाद्यादि संपूज्य पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्तोरर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। हरि ओम मा त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत गन्धचन्दनं समर्पयामि अक्षतान्। ओम अक्षन्नमीव दधिप्रियादुकश्वभानो विप्राणमिष्ठयावती योजान विन्दते हरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम औषधीः प्रतिमोद्धतमं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वै सुजितवरीर्वीरुधा पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम जुवासुवासाः परिवीत्यागाश्चौश्रयान् भवति जायमानः तन्धीराशः कवयो उन्यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्ता। श्रीपुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्देवहूषमूर्ततापद्भ्यां भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन्ना। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापोषं करोतु वर्तनार्थे चंदनं विलेपयामि। ऋतुफलानि समर्पयामि। जाहा फल निर्जाहा फला पुष्पाजाश्च पुष्पणिः बृहस्पति स्पशोस्तानो मुञ्चन्तु कुंभसा ऋतुफलानि समर्पयामि। मुक्षुद्धरसफलताम्बूल पोंगी फलं समर्पयामि साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भः समूर्धताग्रे जातः पत्रे क्यासी सादाधारं पृथ्वीं द्यामुदे मां कस्मै देवाय विकाविधेम साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बंसी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणवं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द नेतात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजया श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो प्रीयतां नमः। आरार्तिक्यं ज्वालामालिन्ये नमः। सरोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि।
ओम चंद्रमा वनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्चामुखादग्निरजायता इदग्गुं हविः प्रजननां मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेशो अस्मासु धत्ता। श्री भाग सभी खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। आरती हो रही है ठाकुर जी की। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल भगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंती खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतले करुणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं तदन्ते हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम माजित्नेन जितमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय नमः। हरि ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्ता संबाहुव्यान्धमति सम्पदतैर्ध्यावा भूमि जनयन् देवये
एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं बड़वाटलाब्जै पुण्यागजात करवील रसाल पुष्प बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरी भीस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरो मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। ओम जय तीर्थानि